अगर राजा ईमानदार होगा तो प्रजा ऑटोमेटिक ईमानदार होगी, और जब राजा बेईमान होगा तो प्रजा को कैसे। कभी कहता है कि मैं चोर हूँ, कहता है। बलात्कारी भी नहीं कहता कि मैं बलात्कारी हूँ। यहाँ तो भोग करने के लिए राजगद्दी पे बैठे हैं। अगर मेरा बाप प्रधानमंत्री है तो मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठूंगा। मैं तो अपने बाप से कह दूंगा कि मेरे जितने भी मुकदमे सारे माफ कर, जैसे योगी ने अपने कर लिए। इनके जितने बड़े नेता सबसे पूछ ले, इनके सारे सबके दामाद मुस्लिम है, बता कैसे हिंदू हितैषी। मतलब इनकी लौंडिया शादी मुसलमान से करे प्यार और हमारी लड़की करे तो लव जिहाद। क्या नियंत्रण में क्या कानून है? जिसके 2 बच्चे होंगे वो तो ठीक, और जिसके 3 बच्चे होंगे वो गांव के प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, और नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, एमएलए का लड़ेंगे हम तो 6 बच्चे पैदा करके। अभी लोग विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही जो मामले हैं वो खराब नजर आ रहे हैं। चूड़ी वाला एक केस अभी इंदौर में हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? चूड़ी वाले पे ही धाराएं लगा दी गई है, तो पीटा गया है उसके ऊपर। अच्छी बात है, लगाने दो, अच्छी बात है। देश की जनता देख रही है, क्योंकि इस देश के अंदर जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, तब तक बीजेपी का पेट नहीं भरता है। क्योंकि अपराधियों को तो पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वे अपराधी बीजेपी वाले हैं, वे अपराधी आरएसएस के हैं। तो जनता को कैसे शांत किया जाए, तो इनका है कि जिसके ऊपर जुल्म होता है उसी को ये जेल में भेजते हैं। आखिर इतनी नफरत आती कहाँ है लोगों में? इतनी नफरत कहाँ से आती है लोगों में? राजनेता भरते हैं ये लोग। जो आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस का काम है स्वयं सेवक संघ है वो, तो लोगों की तो क्या है? सेवा करना। कौन कह रहा सेवा करना है? ये आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं। उनका तो है स्वयं सेवक संघ। देखिए, स्वयं सेवक संघ कहते हैं कि जो चोर होता है वो चोर कभी कहता है कि मैं चोरी करता हूँ? कहता है ना, वो लिखता कहीं। और जिस तरीके से जंतर मंतर पे नारे लगते हैं, कानपुर की घटना होती है, ये मान लिया जाए कि ये यूपी चुनाव की तैयारी है बीजेपी की इस बार। देखिए, बीजेपी का एक केस अभी तक 5 शब्द थे, अब से बीजेपी में 6 शब्द आ गए हैं, और बिना इन 6 शब्द के इनका चुनावी सफर ना शुरू होता है ना खत्म होता है। कौन से शब्द हैं? हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, और 5वां था इनका पाकिस्तान, लेकिन अब इन्हें 6ठा मिल गया, छोटा भाई तालिबान। ये सारी चीजें मीडिया भी तो कह रही है। क्या तालिबान पे डिबेट चल रही है, और किस चीज पे चलेगी? देश का मुद्दों से ध्यान भटकाने का इससे बढ़िया तरीका कहाँ है? अभी तक इनके पास था कि भारत में कोरोना की 3री लहर आने वाली है, उधर तालिबान वाला क्राइसिस हुआ, भारत से कोरोना का सारे मीडिया से भाग गया। लेकिन आ तो रहा है, कह रहे हैं 4 लाख केस नए आएंगे सितंबर में। क्यों? ये भविष्यवक्ता है। इसका मतलब नीति आयोग ने कही ये बात, कि नीति आयोग बताएगा या भारत के वैज्ञानिक बताएंगे या भारत के डॉक्टर बताएंगे? इस देश का दुर्भाग्य यही तो है कि चपरासी राज करेगा और पढ़ा लिखा चपरासी होगा। जिसका काम है, नीति आयोग का काम है नीति बनाना, वो नीति तो बना नहीं रहा, भविष्यवाणी कर रहा है। अरे एम्स के डायरेक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं गुलेरिया, वो बताएं, और हमारे इसके वैज्ञानिक होंगे वो बताएं, तो बात जायज़ भी लगती है। लेकिन यहाँ क्या है कि इस देश में 2 आदमी बोलते हैं और 2 ही आदमी इसमें बेचते हैं और 2 आदमी खरीदते हैं, तो वही चल रहा है। तो योगी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी तालिबान की एंट्री हो गई है, तालिबान यहाँ भी छुपे हुए हैं, उनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। बिल्कुल आ गया है। मैं बता देता हूँ, अगर योगी जी में हिम्मत है तो पकड़ ले। और भारत का अर्णव गोस्वामी वो बैठा नोएडा में, और उसने ट्वीट किया है कि आर भारत विद तालिबान, पकड़ो। लेकिन वो तो मुस्लिम में तालिबान खोज रहे हैं, हरे कपड़े में। और मैंने तो पहले ही बता दिया था कि 5 शब्द के अलावा इनका होता नहीं। इनमें हिम्मत नहीं कि अगर ये चुनाव लड़ जाए अपने काम पर
क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा जो रोज लाठियां खा रहा है, वो तैयार बैठा है। भारत का किसान तैयार बैठा है, मजदूर तैयार बैठा है, और जितनी कंपनियां बेच दी उनके कर्मचारी तैयार बैठे हैं तो आप कि कब हमारा वोटिंग करने का नंबर आए और कब इनको हम प्रदेश से और देश से भगाए। आप नहीं मानते हैं कि तालिबान यहाँ पे है? क्या? योगी जी जिस तरीके से कह रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में तालिबान है तो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री को और भारत के गृह मंत्री को मिनट से पहले इस्तीफा दे देना जिस तरह से भारत के अंदर कई राज्यों में देखा जाए, चाहे इंदौर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, हर जगह कहीं दलित बेटियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं मुसलमान के साथ चूड़ी बेचने वाले को मारा जा रहा है, रिक्शा चलाने वाले को मारा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवा के मारे जा रहे हैं। क्या ये तालिबान का हिस्सा नहीं? क्यों? तालिबान वाले भी कि तालिबान थोड़ा ही है, तो भारत है। तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे। यानी तालिबानी नहीं कहोगे ना, आरएसएस के गुंडे। काम तो ऐसा ही है ना, क्या लोगों की जान लोगों पे लेना। देखिए अत्याचार करना। और बात सुनिए, रोटी खाना, चाहे हिंदुस्तान में खा, चाहे अमेरिका में खा, चाहे पाकिस्तान में खा, चाहे लंदन में खा, सब रोटी मुंह से खाते हैं, कान से कोई नहीं खाता। तो अगर हत्या करनी है, वो हत्या चाहे गर्दन काट के कर, इन्हें आतंकी चाहे मानते हो पेट आप? में छुरा घोट के कर, आतंकी हत्या मानते हो? हत्या होती है। आतंकी मानते हो आप? क्या? ऐसे घटना करने वाले को आतंकी मैं मानते हो आप? हत्यारा कहता हूँ। क्यों आतंकी कहते हो? आतंकी क्यों कहते हो? लेकिन क्यों? कहा तो जाता है कि भारत सुरक्षा आतंक सुरक्षित है। उनको कहते हैं। सुनिए, हम्म। आतंकवादी भारत में एक शब्द है कि जो विदेश से आके आते हैं उनको आतंकवादी कहते जो हैं। आतंक अरे यही कह के तो तुम जैसों से ये आतंकवादी कहलवा कर उन हत्यारों को बचा लेते हैं। हत्यारा का हो इन लोगों को, जो भारत का संविधान कहता है। नफरती का हो इन्हें, नफरत फैलाने वाले का हो। अब इसी आरएसएस के संगठन से एक भारतीय किसान का एक मोर्चा बना हुआ है, भारतीय किसान संघ, जो आपकी बातों के साथ सहमत हो गया है। अब एमएसपी पर लिखित कानून को लेकर के आपके साथ साझा कर रहा है, आपकी बात के क्या कर रहा है? 9 महीने से कहाँ था वो? 9 महीने से कहाँ था? अब तो आपके साथ है और ना? वो तब सुन, सब हमारे है। साथ क्यों होता? या तो वो कहे कि आरएसएस को हमने छोड़ दिया, या वो कहे कि जब तुम आरएसएस में तुम हो, आरएसएस की सरकार है, तो सरकार से करा ले। मतलब अपने आप एक ड्रामा देश को दिखाने के लिए कि हम भी किसानों के साथ हैं, और वहाँ हम बैठ रहे हैं धरने में। धरने में क्या बैठ? आपका मन तो साधा किया ना उन्होंने। सुन, अगर मेरा बाप प्रधानमंत्री है तो मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठूंगा। मैं तो अपने बाप से कह दूंगा कि मेरे जितने भी मुकदमे सारे माफ कर, जैसे योगी ने अपने कर लिए। राजनीतिक मुकदमा कहा जा रहा है। राजनीतिक मुकदमा है वो। कौन है? हत्या का मुकदमा राजनीतिक नहीं होता। आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों? 307 का मुकदमा राजनीतिक नहीं होता। और पता है हाई कोर्ट के क्या, सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आए? उससे पहले निपटा लिए इन्होंने। संत है, सुप्रीम अगर कुछ कोर्ट कर के रहा है। आदेश है कि जो भी आपराधिक मुकदमा होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दोबारा खुलेंगे, सरकार बदलने दो, सबके खुलेंगे इनके। संत मानते हैं कि नहीं योगी जी को आप? और नहीं मानते हैं। संतों का काम है पूजा पाठ करना और सब चीज से त्याग करना। वो भी तो करते हैं। अरे 4 तो बजे सेवा तक सेवा करना भी तो होता है। कि तू गया था उन्हें जगाना 4 बजे। हैं? खुद बताते। खुद बताता। अच्छा, मैं फिर वही कह रहा हूँ, चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? कहता है? बलात्कारी भी नहीं कहता कि मैं बलात्कारी हूँ। और जितने साधु सन्यासी होते हैं वो अपना सब चीज त्याग कर तो सन्यास लेते हैं, और यहाँ तो सब चीज को छोड़ करके साधु सन्यासी में लगा के कुंचा, यहाँ तो भोग करने के लिए राजगद्दी पे बैठे हैं। तो जिस तरीके से हिंदुत्व मॉडल को लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरीके से हिंदुत्व मॉडल को लेकर योगी आदित्यनाथ मैदान में उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्या लगता है कामयाबी मिलेगी इस मॉडल पे? कि भैया हम हिंदू ना, हमारे पे शक है। आप ही की बात तो कर रहे हैं, आप ही की चीज को तो कर रहे हैं। कौन कर रहा? हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे हिंदुत्व के ठेकेदार भारत में चाहिए ही नहीं।
जो देश को नफरत की राजनीति में झोंकते हो, ऐसे नफरतबाजों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। हिंदू हितैषी पार्टी तो मानी जाती है बीजेपी, ना हिंदुओं के लिए ना, तत्पर रहती है। कौन कह रहा? इनके जितने बड़े नेता सबसे पूछ ले, इनके सारे सबके दामाद मुस्लिम है। बता कैसे हिंदू हितैषी? मतलब इनकी लौंडिया शादी मुसलमान से करे तो प्यार, और हमारी लड़की करे तो लव जिहाद। ये दोहरा चरित्र क्यों? गलत बात बोल रहे हो आप, सबको नहीं कह सकते। लेकिन क्यों? सब तो ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनके बड़े नेता, लेकिन और उत्तर प्रदेश में गाय के कुछ हो जाए तो गाय इनकी माता, और आसाम में, गोवा में चले जाओ, त्रिपुरा में चले जाओ, नीचे चले जाओ साउथ में, तो गाय क्या है इनकी? और पूछो, अगर हिंदू हृदय सम्राट है, इतने अपने आप को सारी उपाधि घरों बैठ के दे ले, ये इनसे पूछो कि जब मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़ के गए थे, तब भारत से गाय के मीट की सप्लाई 19% थी, तब आप तो एक्सपोर्ट, आप और आज 35% है। तो किसके राज में गाय ज्यादा कट रही है? बताए। तो तब आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या लव जिहाद का कानून है, इसको चुनाव में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करेगी। क्यों भाई? जनसंख्या नियंत्रण में क्या कानून है? मतलब जिसके जिसके 2 बच्चे होंगे वो तो ठीक, और जिसके 3 बच्चे होंगे वो गांव के प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, और नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, एमएलए का लड़ेंगे हम तो 6 बच्चे पैदा करके। एमपी का लड़ेंगे। जनसंख्या आपको नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में? क्यों इन्हें नहीं दिख रहा? किसी काम का तो अबे जब तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में कानून हो तो एक संविधान हो। बाबा साहब का संविधान लागू करो। ये आरएसएस का संविधान क्यों लागू कर रहे हैं? देश में आरएसएस का संविधान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कौन कह रहा है? बाबा साहब के संविधान में बताओ। सस्ती लोकप्रियता के सबके लिए बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि सबको एक जैसा कानून मिलेगा। तो जब ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून ला रहे हैं तो वो एमपी एमएलए पे लागू क्यों नहीं होता? बता। सरकार की कमी है ना, है? सरकार नहीं ला रही है ना। हाँ तो यही सरकार से ही तो कह रहा हूँ कि आरएसएस का संविधान लागू करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे लेके आएंगे ना। शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है। आपने क्या शुरुआत नीचे से क्यों करनी पड़ती है? ऊपर से क्यों नहीं आती? अगर राजा ईमानदार होगा तो प्रजा ऑटोमेटिक ईमानदार होगी, और जब राजा बेईमान होगा तो प्रजा को कैसे सुधारो? आखिरी सवाल, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा किसानों का? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान क्या कर लेंगे, क्या कुछ बिगाड़ पाएंगे हमारा? देश की जिस जनता को, जिन अंधभक्तों को और मोदी को और आरएसएस को अगर हम मुट्ठी भर दिखते हैं तो उन्हें चैलेंज है 5 सितंबर को उस मुजफ्फरनगर में देख ले कि अगर उसकी मुट्ठी में नहीं, उसकी झोली मुजफ्फरनगर में भी किसान समा जाए तब बताना। ताऊ जाएंगे तमाम विधानसभा उत्तर प्रदेश के? क्या आप जाएंगे? देखिए, जागरूक करने लोगों को। तमाम विधानसभा की बात तो नहीं करता क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है। हाँ, जो विधानसभा का क्षेत्र के लोग मुझे बुलाएंगे खुशी खुशी उनके पास जाऊंगा। गोरखपुर जाने में डर तो नहीं लगेगा? क्या गोरखपुर जाने में? क्यों? पाकिस्तान में वहाँ बॉर्डर वो लगा पासपोर्ट। योगी जी है क्या? गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। अरे हिंदुस्तान में रहना होगा तो किसान किसान कहना होगा।